तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुस्लिम विरोधी इजराइल पर इस्लामिक संगठनों ने कर दिया हमला। 2 इजराइल के पुलिसकर्मियों की मौत, 50 हुए घायल। बुरी तरह से बौखलाया मुसलमानों से इजराइल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कर्नाटक में हिजाब के बाद अब मीट पर बैन लगाने की हिंदू संगठनों ने राज्य सरकार से की मांग। भाजपा के सामने रखी है शर्तें, बढ़ सकता है हिंदू मुस्लिमों में एक बार फिर से तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने कहा हड़ताल कर रहे श्रमिक संगठनों की मांग को मोदी सरकार करे स्वीकार, निजीकरण को करे देश भर में बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फिल्म द कश्मीर फाइल को केजरीवाल ने बताया झूठ, तो अनुपम खेर ने केजरीवाल को बताया अनपढ़ आदमी से भी गया गुजरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस हुआ शुरू। संगई में फिर से चीन की सरकार ने लगाया लॉकडाउन, मोदी के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों को आग लगाने वाला श्रीलंका हुआ बर्बाद, तो श्रीलंका को मदद देने के लिए मोदी सरकार ने 40,000 टन डीजल भेजने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में हिजाब के बाद मास्क पर बैन लगाने की हिंदू संगठनों ने की है मांग। मुसलमानों को लग सकता है बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद अब कर्नाटक के हिंदूवादी संगठनों ने कर्नाटक में मास्क पर प्रतिबंध लगाने की सरकार से मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक में एक हिंदू संगठन ने हलाला मास्क की खरीद के खिलाफ मुहिम शुरू करने की घोषणा की है। हिंदू जन जागृति समिति ने सोमवार को कहा है कि इस्लामिक प्रथाओं के अनुसार काटे गए मास्क को हिंदू देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। संगठन के प्रवक्ता मोहन गौड़ा ने कहा है कि उगादी के दौरान मास्क की जमकर खरीद होती है और हम हलाला मास्क के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर्नाटक में करने जा रहे हैं। इस्लाम के मुताबिक हलाला मास्क पहले अल्लाह को चढ़ाया जाता है, जिसके बाद इसे हिंदू देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। बता दें कि समिति का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी को लेकर पहले से ही विवाद जारी है। वसवराज मुंबई की अगुवाई वाली भाजपा सरकार पर दक्षिण राज्य में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का विपक्षी पार्टियों ने इल्जाम भी लगाया है। मोहन गौड़ा ने कहा है कि हर बार जब मुसलमान किसी जानवर को काटते हैं तो उसका चेहरा मक्का की तरफ कर दिया जाता है और नमाज पढ़ाई जाती है। ऐसे में वही मांस हिंदू देवी देवताओं को नहीं चढ़ाया जा सकता। हिंदू धर्म में हम जानवरों को प्रताड़ित करने में यकीन नहीं रखते हैं और इसे झटके से मारा जाता मानते हैं। इसलिए हम किसी भी कीमत पर हलाला मीट को हिंदू देवताओं को नहीं चढ़ने देंगे और हलाला मीट पर कर्नाटक में रोक लगवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हिंदू संगठन कर्नाटक में मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अनुपम खेर ने केजरीवाल को बताया अनपढ़ आदमी से भी गया गुजरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर अनुपम खेर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं तथा कश्मीरी पंडितों से जुड़े इस मुद्दे पर काफी बेबाकी के साथ सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि अनुपम खेर ने टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से खास बातचीत की। इस दौरान अनुपम खेर ने फिल्म पर हो रही राजनीति और कश्मीरी पंडितों के दर्द पर लगातार किए जा रहे कटाक्ष पर अपनी बेबाकी से बात रखी है। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर उन्होंने कहा था कश्मीर फाइल फिल्म झूठी है और टैक्स फ्री करने को लेकर कश्मीर फाइल फिल्म पर हमला बोला था कि अब इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि केजरीवाल बहुत अनपढ़ व्यक्ति है और अनपढ़ों से भी गया गुजरा है और ये हमारी फिल्म को बदनाम कर रहा है क्योंकि इन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाई नहीं देता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से केजरीवाल पर जो है ये बड़ा हमला इन्होंने किया। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा हड़ताल कर रहे श्रमिक संगठनों की मांगों को मोदी सरकार को मानना चाहिए। जब दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के सांसदों ने श्रमिक संगठनों की ओर से देश भर में आहूत हड़ताल का विषय सोमवार को लोकसभा में उठाया और सरकार से आग्रह किया है कि वह उनकी मांगों को स्वीकार करे। सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के टी.एन. प्रतापन ने कहा कि श्रमिक संगठन लगातार सरकार की जन विरोधी और भारत विरोधी नीतियों तथा निजीकरण के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह है कि सरकार अहंकार त्यागे और श्रमिक संगठनों की मांगे स्वीकार करे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मैं आशा करता हूं कि इस हड़ताल से सरकार की आंखें खुलेंगी। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार के खिलाफ लगातार श्रमिक संगठन देश की सड़कों पर उतरे हुए हैं और 2 दिन का भारत बंद भी इन श्रमिक संगठनों ने बुलाया था और कहा था कि मोदी सरकार जो देश की कंपनियों का निजीकरण कर रही है उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन में फिर से बड़ा कोरोना वायरस। संगई में फिर से चीन की सरकार ने लगाया लॉकडाउन, भारत को लग सकता है झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण का कहर अभी भी थमा नहीं है। कोविड ने एक बार फिर से चीन में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि चाइना के सबसे बड़े शहर संगई में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो गई है। मसलन यहाँ अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन
चीन की सरकार ने लगा दिया है। संघई की स्थानीय सरकार ने बताया है कि संघई के पुडोंग और आसपास के क्षेत्रों को सोमवार से शुक्रवार तक लॉकडाउन लागू किया गया है। साथ ही बड़े स्तर पर लोगों की कोविड की जांच की जा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस शुरू हो गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप, प्रधानमंत्री मोदी से सरकार को बर्खास्त करने की है मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कर्नाटक की भाजपा सरकार के मंत्रियों पर ठेकेदारों से 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया है कि वह भ्रष्टाचार के इस मामले में तत्काल दखल दे और राज्य सरकार को बर्खास्त करें। विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा है कि इस मामले की अदालत की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उनके आरोपों पर फिलहाल भाजपा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया और कहा कि मुंबई सरकार और उसके मंत्रियों के खिलाफ सरेआम भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआई और एनसीबी मौन की मुद्रा में है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने वाला भाजपा नेता है। क्या कर्नाटक में भाजपा का मतलब खाओ और खिलाओ है? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बुरी तरह से कर्नाटक की बीजेपी सरकार घिरती हुई दिख रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा से भिड़ना, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पड़ा भारी। अब कोर्ट ने दी 1 साल की जेल की सजा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ष 2011 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं से भिड़ने के मामले में इंदौर की विशेष अदालत ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह समेत 6 लोगों को शनिवार को 1-1 साल के श्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी 6 दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने दिग्विजय और उज्जैन के पूर्व लोकसभा सांसद प्रेमचंद गुड्डू को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और धारा 109 के तहत दोषी ठहराया है, जबकि 4 अन्य व्यक्तियों अनंत नारायण, जय सिंह दरबार, असलम लाला और दिलीप चौधरी को धारा 325 के तहत दोषी करार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी अब कांग्रेस नेताओं को भी जेल में डालने के लिए तैयार हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो श्रीलंका को 40,000 टन डीजल भेजेगा भारत, आर्थिक मदद की लगाई थी गुहार। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका में चल रहे आर्थिक संकट के बीच भारत ने श्रीलंका की बड़ी मदद करने का फैसला किया है। भारत ने कहा है कि वह श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा। ये निर्णय श्रीलंका के अनुरोध पर मोदी सरकार ने लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कारपोरेशन जल्द ही श्रीलंका को 40,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा। ये पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के साथ मासिक शिपमेंट के अतिरिक्त है। भारत सरकार श्रीलंका की $500 मिलियन की ऋण व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि आपको बता दें कि पूरे श्रीलंका पर चीन ने कब्जा कर लिया है और चीन का इतना कर्जा श्रीलंका पर चढ़ गया है कि बुरी तरह से श्रीलंका बर्बादी की कगार पर आ गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार विधानसभा में कश्मीर फाइल के टिकट को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल बॉक्स ऑफिस पर तो शानदार प्रदर्शन कर ही रही है। इसके चलते विवाद भी खूब खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला बिहार का है, जहां विपक्षी दलों ने इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के विरोध का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा में सोमवार को विपक्षी दलों ने फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग का विरोध किया और मुफ्त में वितरित किए गए टिकट फाड़ दिए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इस फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन राज्य सरकार भाजपा के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। भैया आपको बता दें कि तेजस्वी यादव सभी ने इसका विरोध किया और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोग जो है आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा इस फिल्म के द्वारा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ही ये फिल्म बनवाई है और मुसलमानों को बदनाम कर देश में हिंदू मुसलमान को बांटकर किस तरह से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि जमकर विधानसभा में हंगामा हुआ है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने जो है कश्मीर फाइल फिल्म के टिकट भी फाड़ दिए हैं। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन, महंगाई खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कहा मोदी सरकार ने देश का नहीं बल्कि हर घर का बजट बिगाड़ा। 64 पदें। राज्यसभा में सोमवार को कांग्रेस ने पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की घेरते हुए कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि घर का बजट बिगड़ चुका है। उच्च सदन में वित्त विधेयक पर हुई चर्चाएं भाग लेते हुए कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि देश का बजट नहीं घर का बजट ही बिगड़ चुका है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण परिवार के कमाने वाले सदस्यों को गंवाने वालों से जाकर पूछा जाए कि उनके लिए इस महंगाई की पीड़ा क्या है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल के ऊपर उत्पाद कर बढ़ाकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री तब पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ने पर उन्होंने कई बार मूल्य वर्धित कर को कम करने की मांग कहते हुए ठुकरा दी थी कि केंद्र द्वारा थोपी गई महंगाई को घटाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, राज्य नहीं है। इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे
अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां